दोस्तों नमस्कार। आज फिर मैं हाजिर हूँ एक और सच्ची घटना के साथ। दोस्तों, आज की जो सच्ची घटना मैं आप लोगों को सुनाने वाला हूँ, ये सच्ची घटना है महाराष्ट्र की। महाराष्ट्र यानी मुंबई। मुंबई का एक इलाका पड़ता है कमाठीपुरा, जहाँ पर एक बहुत ही विख्यात कोठा है जिस पर एक लड़की मोहिनी नाम की रह रही होती है, जो देखने में बहुत ही खूबसूरत होती है और वो उसी कोठे पर अपने ग्राहकों का बैठे बैठे इंतजार कर रही होती है। मोहिनी देखने में इतनी खूबसूरत होती है कि जो भी ग्राहक आता है वो उसी की चाह लेकर आता है। एक दिन वो अपने रूम के गेट पर बैठी ग्राहकों का इंतजार कर रही होती है कि तभी मोहिनी के लिए एक लड़का आता है जिसका नाम पारस होता है। दरअसल पारस जो होता है वो यही देखने के लिए आता है कि आखिर आज वो किसी के साथ अपनी रात बिताएगा। पारस जैसे ही उस मोहिनी को देखता है तो उसकी मोहिनी को देखकर उसकी जो अंदर की भावनाएं होती हैं वो कहने लगती है कि आज की रात क्यों ना इसी मोहिनी के साथ बिताई जाए। मोहिनी देखने में इतनी सुंदर थी कि उसे देखकर हर कोई उसकी चाह रखता था। वो मोहिनी को लेकर अंदर जाता है और जैसे ही वो मोहिनी का हाथ पकड़ता है अंदर ले जाने के लिए, तो हाथ पकड़कर ही उसे महसूस हो रहा होता है कि इस मोहिनी को कितनी तेज बुखार है। वो इससे कहता है कि आखिर तुम्हारी इतनी तबीयत खराब है, तुम दवा क्यों नहीं ले रही हो। इतना कहता है और उसे पकड़कर अंदर रूम में ले जाता है। वहाँ पर मोहिनी कहती है कि साहब, मैं दवा तो ले रही हूँ और ये तो हल्का फुल्का बुखार है, जल्द ही सही हो जाएगा। आप जो करने आए हैं आप कर सकते हैं। हालांकि पारस इस पर उससे कहता है कि मैं ऐसा आपके साथ कुछ नहीं करूँगा जिससे आपको दिक्कत हो। पहले आप अपने बुखार की दवा लीजिए, उसके बाद देखते हैं। वो कहती है कि साहब, बुखार की मैं दवा तो बहुत दिनों से खा रही हूँ लेकिन कोई आराम नहीं मिल रहा है। जो पारस होता है दरअसल वो एक हॉस्पिटल में, प्राइवेट हॉस्पिटल में काम करता था, तो उस दवा की जानकारी होती है। तो वो कहता है उस मोहिनी से कि तुम जौन सी दवा खा रही हो जिस जगह को, वो दवा मुझे दिखा दो। मोहिनी इसे दवा दिखाती है और जब ये उस दवा को देखता है तो कहता है कि ये दवा तो मलेरिया की है, क्या तुम्हें कोई बुखार है। मोहिनी कहती है साहब, बुखार ही तो है तभी तो हम दवा खा रहे हैं। लेकिन वो पूछता है कि आखिर तुम ये दवा कितने दिनों से खा रही हो जो तुम्हारा बुखार नहीं निकल रहा है। मोहिनी कहती है कि साहब, मैं इस दवा को करीब 1 महीने से यूज कर रही हूँ लेकिन मुझे कोई ज़्यादा आराम नहीं मिला। जिस पर वो कहता है कि मोहिनी, ये दवा तुम खा रही हो ये तो मलेरिया की है और तुम्हें क्या बीमारी है ये तो तुम्हें भी नहीं पता, और तुम लोगों की दवा है, ये दवा कौन लेकर आता है। तो मोहिनी कहती है कि साहब, ये जो दवा है ये हमारे कोठे पर जो लोग लगे रहते हैं वो ही लेकर आते हैं और ये एक बार की 7 दिन की दवा मुझको 2,000 रुपये में पड़ती है। मोहिनी की इतनी बात सुनकर पारस कहता है कि ये तो केवल 500-700 रुपये की दवा है और तुमको 2,000 रुपये में कैसे पड़ रही है। मोहिनी कहती है कि साहब, ये दवा मुझको एक हफ्ते की 2,000 रुपये में पड़ती है और 2,000 मुझे हर हफ्ते देने पड़ते हैं तब मुझको ये दवा मिल पाती है। वो कहता है कि ये तो तुम्हारे साथ गलत हो रहा है, क्योंकि ये दवा तो केवल 500 से 700 रुपये की है और ये तुम्हारे काम की भी नहीं है इतनी, जितना तुम्हारी तबीयत जितने दिनों से ख़राब चल रही है उतने दिनों में तो इस दवा से ठीक होना चाहिए थे। आखिरकार तुम्हें कुछ और ही बीमारी है। हालांकि उस दिन तो ये जो पारस होता है ये वापस उससे जाने लगता है उसके साथ से, तब वो जो होती है मोहिनी वो कहती है कि आप कहाँ जा रहे हैं, आप जो करने आए हैं आप कर सकते हैं क्योंकि आपने इसके लिए पैसा दिया है, आप बिना करे नहीं जा सकते। अगर मेरी तबीयत ख़राब है तो मैं पैसे कैसे कमा पाऊंगी अगर आप भी ऐसे ही चले जाएंगे। जिस पर पारस कहता है कि नहीं, मैं तुम्हारे साथ कुछ करूंगा नहीं लेकिन पैसे पूरे देकर जाऊंगा, और ये दवा मैं जो लिख रहा हूँ ये दवा मंगा लेना, और मैं जब अगली बार आऊँगा तो मैं तुमसे तुम्हारी जो तबीयत है उसके बारे में पूछूंगा आकर, तब मैं तुम्हारे साथ कुछ करूंगा। इतनी कहकर पारस चला जाता है और ये जो मोहिनी होती है ये उस दवा को मंगा लेती है, जो सी दवा वो पारस लिख कर दे गया था। जब पारस की दी हुई दवा
ये मोहिनी खाती है तो उसे खासा आराम होने लगता है। और जब फिर से एक हफ्ते बाद ये पारस फिर से उसी कोठी पर जाता है और उसे देखता है तो उसके जो पास की सहेलियां बैठी होती है वो कहती हैं कि मोहिनी, तेरा आशिक आ गया है, तुझे ही लेकर अंदर जाएगा, जा तैयार हो ले और चली जा अंदर, ये तुझको ही लेकर जाएगा और किसी को नहीं लेकर जाएगा। जैसे ही पारस इस मोहिनी का हाथ पकड़कर अंदर ले जाता है और वो उसको दवा दिखाती है तो वो कहती है कि इससे मुझे आराम तो है, लेकिन इतना आराम नहीं है जितना होना चाहिए। इस पर पारस कहता है कि क्यों ना मैं तुम्हारा एक सैंपल ले लूं और इसके माध्यम से आप दवा खाएं। इस पर मोहिनी कहती है कि साहब, आज फिर आप मेरे लिए इतना कर रहे हो, आखिरकार मुझ पर इतनी हमदर्दी आप क्यों जता रहे हो? आप जो करने आए हो आप वो करिए, मेरे साथ तो ये हमेशा होता रहता है। अगर मेरी कोई बीमारी है तो मेरी सुनने वाला कोई नहीं है यहाँ, हमारे साथ तो जो होना है वो होता ही रहेगा। पारस कहता है कि नहीं, जब हम लोग डॉक्टरी के कोर्स को करते हैं तो हम लोगों को सिखाया जाता है कि कोई अगर बीमारी से ग्रस्त है, परेशान है, किसी भी जात पात का हो, कोई भी हो, अमीर हो गरीब हो, पहले उसकी जो हालत है उसके बारे में हम लोगों को उसकी दवा देनी चाहिए, तब उसके साथ जो हमें व्यवहार करना है वो करना चाहिए। जैसे ही पारस ये सारी बातें इस मोहिनी को बताता है, उसकी आंखों में पानी आ जाता है और वो रोने लगती है। वो कहती है कि साहब, आज से पहले मेरी तबीयत बहुत ख़राब रही, लेकिन किसी ने ऐसा नहीं किया। जो अपने काम के लिए आया उसने अपना काम ख़त्म किया और चला गया। एक आप ही मिले हैं ऐसे जिसने हमारे दर्द को समझा है। इसके बाद जो पारस होता है वो कहता है कि मोहिनी, मुझे तुम्हारा कुछ सैंपल लेना पड़ेगा जिससे कि तुम्हारे अंदर की बीमारी का पता चल सके। तो जो मोहिनी होती है वो इसे सैंपल दे देती है और उस दिन भी ये पारस उसका सैंपल लेकर बिना कुछ किए मोहिनी के साथ ऐसा ही चला जाता है। मोहिनी फिर से अपनी दवा खाना स्टार्ट कर देती है और कुछ दिन बाद ये जो पारस होता है ये मोहिनी के पास आता है और उसका हाथ पकड़कर कहता है कि मोहिनी, क्योंकि वो उसके जो ब्लड निकाला था उसका चेकअप करा के लाया होता है और कुछ दवाइयाँ भी अपने साथ लेकर आया होता है, तो वो कहता है कि मोहिनी, तुम्हें तो बहुत बड़ी बीमारी है, आखिर तुम्हें ये कितने दिनों की ये जो बीमारी है कितने दिनों की है, तुमने किसी को बताया क्यों नहीं? जिस पर मोहिनी कहती है कि साहब, मैं बता तो रही हूँ कि मेरा तो यहाँ कोई सुनने वाला ही नहीं है और हम लोगों को तो ऐसे ही दवा दे दी जाती है और हम लोग ऐसे ही दवा खाकर अपनी ज़िंदगी गुजार रहे होते हैं। वो पूछती है कि साहब, आखिरकार मुझ में कमी क्या है जो आप ऐसे कह रहे हैं कि तुम में बहुत बड़ी कमी हो चुकी है? इस पर यह पारस कहता है कि मोहिनी, तुम्हें तो टीबी हो गया है। इससे परेशान नहीं होना, क्योंकि इसका तो इलाज है, लेकिन इसका इलाज बहुत लंबा चलता है। चले तो कहो साल 2 साल तक चले तब ये खत्म हो पाए। जिस पर मोहिनी ये सुनकर रोने लगती और कहती है कि साहब, मेरा अब क्या होगा? मैं अब कैसे यहाँ रहकर इलाज करवा पाऊँगी? अब मैं क्या करूँ? जिस पर ये पारस होता है, ये कहता है कि मोहिनी, तुम्हें घबराने की ज़रूरत नहीं है। मैं तुम्हारे लिए ये सारी दवा का बंदोबस्त कर दूँगा और मैं भी अब अपने गाँव वापस लौट रहा हूँ और मैं तुम्हारे लिए महीने 2 महीने की दवा लिख सकता हूँ। इससे ज़्यादा दवा नहीं लिख सकता, क्योंकि ये जो दवा है इसके बाद दवा चेंज करनी पड़ती है। जब पारस मोहिनी से ये सब बातें कह रहा होता है और मोहिनी उसकी आंखों में देखकर रोए जा रही थी, तो पारस को भी कहीं ना कहीं इस मोहिनी से प्यार हो जाता है, क्योंकि मोहिनी देखने में बहुत ही खूबसूरत लगती है, इसलिए पारस को भी उससे प्यार हो जाता है। पारस कहता है कि मोहिनी, क्या तुम यहाँ से नहीं निकल सकती? क्या यहाँ से कोई भी लड़की आने के बाद निकल नहीं सकती? इस पर मोहिनी कहती है कि साहब, कुछ दिन पहले एक लड़की निकली तो थी, क्योंकि एक लड़का आया था, उसे उस लड़की से प्रेम हो गया था और वो अपने साथ 2-4 लोगों को और लेकर आया और हथियार लेकर आया और ज़बरदस्ती उस लड़की को इस कोटे से लेके चला गया। यहाँ के लोगों ने उसका कुछ नहीं कर पाया। इस पर पारस कहता है कि क्या तुम भी यहाँ से निकलना चाहोगी? मोहिनी जैसे ही इतनी बात सुनती है तो उसके आंखों में फिर से आंसू हैं जो टपकने लगते हैं। वो कहती है कि साहब, इस नर्क की ज़िंदगी में रहना ही कौन चाहता है? यहाँ से तो
यहाँ चाहने रहने वाले केवल इसके मालिक और यहाँ के कर्मचारी हैं। और यहाँ से तो हर लड़की, हर औरत इस नर्क से निकलना चाहती है, बाहर की दुनिया में रहना चाहती है। वो बाहर रहकर भीख मांग कर गुजारा कर लेगी, लेकिन यहाँ रहना नहीं पसंद करेगी। इस पर पारस कहता है कि क्या मोहिनी, तुम यहाँ से निकलोगी? यहाँ से निकलने का कोई तरीका है जो मैं तुम्हें यहाँ से निकाल दूँ? मोहिनी कहती है कि साहब, यहाँ से निकलने का तरीका तो है, लेकिन अगर पकड़े गए तो हम दोनों की जान को खतरा हो जाएगा। इस पर पारस कहता है कि मोहिनी, तुम मुझे बताओ, अगर किसी की जान बचाने की खातिर अगर अपनी जान चली भी जाएगी तो कोई परवाह नहीं। ये बात जैसे ही पारस मोहिनी से कहता है, अब तो मोहिनी उसके पैरों में गिर पड़ती है और रोने लगती है। कहती है कि साहब, आपके जैसा इंसान मुझे अभी तक इस जिंदगी में, इस नर्क में क्या कि इस जिंदगी में कोई नहीं मिला। पारस उसे पकड़कर खड़ा करता है और कहता है कि मोहिनी, तुम यहाँ से निकलने का कोई तरीका बताओ जो मैं तुम्हें यहाँ से निकाल दूँ। इस पर वो मोहिनी कहती है कि साहब, मैं रात्रि के 7 से 8 बजे के समथिंग इस कमरे के गेट पर खड़े मिलूंगी। अगर वहाँ कोई आ जाए तो वहाँ से निकलने का तरीका है मेरे पास। इसके बाद पारस कहता है कि तुम बस कमरे के गेट तक आ जाना, इसके बाद गली में मैं बाइक लेकर आ जाऊंगा और उस पर बैठकर तुम यहाँ से निकल जाओ। इस पर मोहिनी कहती है कि साहब, एक बार फिर सोच लीजिए, अगर पकड़े गए तो हम दोनों की जान को खतरा है। इस पर पारस कहता है कि मोहिनी, तुम इतनी क्यों घबरा रही हो? जान को खतरा है तो किसी की जान बचाने की खातिर मैं बोल चुका हूँ, अगर जान चली भी जाएगी तो कोई परवाह नहीं। और इतनी कहकर ये जो पारस होता है ये चला जाता है। और इन दोनों की जो बात हुई होती है उसके तहत ही मोहिनी उस रात्रि को शाम के 7 बजे के समथिंग उस कोठे के कमरे के गेट पर पहुंच जाती है। और इधर जो पारस होता है वो मोटरसाइकिल लेकर उस कमरे के गेट पर आ जाता है। और जैसे ही वो मोहिनी को देखता है, मोहिनी तुरंत उसकी मोटरसाइकिल पर बैठ जाती है। और ये पारस वहाँ से इतनी स्पीड में निकल जाता है कि जब तक कोई इन दोनों के बारे में जान पाता, देख पाता, तब तक ये दोनों वहाँ से निकल चुके होते हैं। हालांकि पारस और मोहिनी वहाँ से निकल तो आए थे, लेकिन इन लोगों के सामने ये प्रॉब्लम थी कि ये कोठे से जो पारस होता है ये मोहिनी को भगा कर लाया होता है, तो कोठे वाले भी अब इसको ढूंढना शुरू करते हैं। लेकिन बहुत दिन तक इसे ढूंढते हैं, लेकिन मोहिनी और पारस का कहीं पता नहीं लगता। लेकिन इधर पारस और मोहिनी, ये जो पारस होता है इस मोहिनी को लेकर अपने रूम पर आ जाता है। और ये लोग करीब 15 से 20 दिन तक उस रूम से बाहर ही नहीं निकलते। और जब बाहर नहीं निकलते तब तक इधर जो मामला होता है कोठे वालों का वो शांत हो जाता है। और ये दोनों जब अपने रूम से बाहर निकलते हैं तो कुछ दिन बाद ये जो पारस होता है ये फिर से अपने हॉस्पिटल जाना शुरू कर देता है। और कुछ दिन के बाद ये जो मोहिनी होती है ये भी उस पारस के साथ उसके हॉस्पिटल जाना शुरू कर देती है। धीरे ही धीरे इन दोनों में प्यार इतना बढ़ जाता है कि कुछ दिन के बाद ये दोनों एक दूसरे से शादी कर लेते हैं। और शादी करके अपनी ज़िंदगी को बड़े ही खुशहाल तरीके से गुजारना शुरू कर देते हैं। तो दोस्तों, आज की जो सच्ची घटना है मेरी, बस यहीं तक। जय हिंद, जय भारत।